वेरी सिंपल. इट्स जस्ट अबाउट, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है क्या डिग्री से रेडियन पे ही है, तो सम्स ऐसे ही है. एंड ओनली यू हैव 1.1 एक्सरसाइज. So only these type of sums you have where angles is related. So what will be angle C? 180 minus angle A हमने 40 रखा है. So it is 120 degree. No, कितना? 40. 140 degree. 140 degree. Blur है screen. No, समझ अभी ठीक है? Now it's okay. वो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का. अभी भी? अच्छा मैं लाइट ऑफ करके देखती हूँ. वो डिग्री पे. हाँ मैं लाइट ऑफ करती हूँ, पर फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा. पर मैं तो यहाँ ही लेती हूँ हमेशा लेक्चर 12 का भी, पर आज क्यों रिफ्लेक्शन आ रहा है? ओके वेट. ब्लर क्यों आ रहा है? हर बार होता है. अभी भी ब्लर है. अच्छा मुझे एक स्टूडेंट का भी फोन आया था, उसका भी नेटवर्क इश्यू है. ये एरिया आई मीन ही इज इन माय विसिनिटी ओनली, तो यहाँ पे नेटवर्क इश्यू. आई विल गिव माय मोबाइल डेटा करके देखती हूँ. फिर अभी भी ब्लर है. हाँ. यू आर एबल टू रीड एटलीस्ट? यस मैम. हाँ तो ठीक है ना. हाँ बस तुम लोग रीड करो, और बाकी मेरा अभी सिर्फ फ्यू डेज यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा. अभी हुआ है बिकॉज हम लेते थे लेक्चर्स, तभी कभी नहीं होता था. सो नाउअडेज इवन वन अदर स्टूडेंट आई गॉट कॉल इन द मॉर्निंग ठाकुर विलेज से, तो आई ऑल्सो स्टे इन ठाकुर कॉम्प्लेक्स. तो लाइक दैट यहाँ पे है ना थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है. विच नेटवर्क वी आर यूजिंग इट. ओके. And also you listen more, or textbook. I hope everyone has bought the textbook, so refer textbook for questions and all that. So angle C is 140 degree, or angle B plus angle D is again 180 degree, क्योंकि they are opposite angle, so angle D find कर लो. That's it, हो गया. इतने simple sums है. तो 180 minus 60, so that will give you the 4 angles. Is this clear? कॉलेज नोट्स आर नॉट अपलोडेड. आई सेड हम जो बोर्ड पे एक्सरसाइज सम्स करते हैं, तो वो जो अटेंड कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड इफ यू फील लाइक जो बहुत डिफिकल्ट है वही शेयर कर सकते हो ग्रुप में तुम आपस में, या कभी मुझे बोलोगे. देयर इज नो नीड ऑफ एनी नोट्स. सकेत यू आर ऑलरेडी एडेड इन स्टूडेंट्स ग्रुप. there are only 2 groups. One is parents group, another is student group, where you can also chat and personal chat. कभी भी कोई सम नहीं आए, फोटो क्लिक करके you can send it to me. मिस ये सम नहीं समझा, या इसका आंसर राइट है या नहीं, because sometimes maybe textbook answer is wrong, तो I will tell you हाँ नहीं तुम्हारा मेथड बराबर है. Whenever you feel like you are doing sums, you are always welcome. क्या फोटो खींचो and you can send it in the group or in personal to me, and then I'll reply you back क्या कैसे करना है. या तुम्हारा जो सॉल्व किया हुआ है वो क्लिक करके हमेशा वो फोटो भेज के यू कैन से मिस दिस द आंसर, इज इट करेक्ट, लाइक दैट व्हेनेवर यू आर इन डाउट. बट दीज सम्स आर रियली सिंपल. क्लासरूम मैंने बना दिया. हाँ गुड, तुमने रिमाइंड किया. मैंने क्लासरूम बना दिया है, सबको इन्विटेशन भेजा है, बट काफी ने अपना मेल ही नहीं चेक किया है. आई विल शो यू, वेट. गूगल क्लासरूम में आई एम टेलिंग द नेम्स. अभी पर कितने कनेक्टेड है? 29. हमारा जो क्लासरूम का नेम है एनबीपीजीएसी एडवांस 3 लिखा है इन गूगल क्लासरूम, मतलब एडवांस 3 गिना जाएगा, बट द बैच इज 7, 8, 9, 10, 11. ये इधर है. सी आकाश, ईशान, विवेक, वेदांत, राविश, प्रथमेश, मृगन, आर्यन, जानवी, जैन, सिद्धार्थ. तेरा देख इनविटेशन चेक कर. विक्रम, श्रेयस और रितिका, ये सबको इनविटेशन जा चुका है, बट स्टिल यू ऑल हैव नॉट ज्वाइन. एंड बाकी अभिषेक, दोनों अभिषेक, आमिर, अनुष्का, सबने ज्वाइन किया है. दैट मीन्स दे हैव चेक देयर जीमेल आईडी जो क्रिएट किया था. अपलोड कुछ नहीं हुआ है अब तक. हम लोग अभी इतना जल्दी अपलोड नहीं करेंगे, ये वीक के बाद अपलोड करेंगे. ओके इतना जल्दी इसलिए अपलोड नहीं करे क्योंकि अभी बाकी क्लासेस भी फॉर्म होने बाकी है. यू डोंट हैव माई नंबर. तू एक भी ग्रुप में नहीं है. अच्छा, माई मोबाइल नंबर इज, आई एम राइटिंग हियर, जिसके पास नहीं है प्लीज मेक इट नोट एंड
तुम अपना जीमेल आईडी, आई थिंक सकेत तूने जीमेल आईडी तो भेजा था मुझे ना, या नहीं भेजा है? नहीं, I मैंने have नहीं a- भेजा। खाली सिर्फ 2 बच्चे, अच्छा 2 बच्चे रह गए, पर मैंने व्हाट्सएप किया था तुम लोग के नंबर पे, जिसने नहीं भेजा था। नहीं सकेत तूने भेजा है। आयुष मोरे और वरुण कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों ने अब तक नहीं भेजा है। वरुण, आई थिंक किसी ने अभी रिप्लाई किया। वरुण, तुमने मुझे अब तक जीमेल आईडी भेजा ही नहीं है बना के, व्हाट्सएप किया था तुम्हारे नंबर पे मैंने। मैम मैंने तो भेज दिया ना। हाँ भेजा है, सॉरी सॉरी, वरुण हैज भेज, ये दूसरा वरुण है, वरुण कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट सेंड, यू हैव सेंड, सॉरी। तो प्लीज चेक योर जीमेल आईडीज, और फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहे तो मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप डालो, मैं तुम्हें लिंक दूंगी, और वो लिंक पे क्लिक करोगे तो अपने आप गूगल क्लासरूम यू विल बी एबल टू ज्वाइन। ओके, प्लीज चेक योर जीमेल IDs. I have sent you the invitation. Except 2 students have not sent me Gmail ID, but remaining all I have sent the invitation. Okay, let's come back to this. Find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular pentagon. Again, students, what is a pentagon? You know, a closed figure which has 5 sides. और अगर regular बोलते तो all sides are equal and all angles equal हो जाएगा, इसलिए regular बोला है। तो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बोला है। तो आई टेल यू द फॉर्मूला, जिसको पता है इट्स गुड। यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल is nothing but 360 degree upon number of sides. So a student by the name should know क्या पेंटागन में कितनी sides होती है? How many sides a penta? By the word penta, how many sides a pentagon has? 5 sides. 5. Correct. Correct. So exterior angle, the formula, if you have forgot, I have written it on the board. Exterior angle. This is each exterior angle. Okay. So exterior angle is given by 360 degree upon number of sides. Once you get exterior angle, you have a relation between exterior and interior angle. जैसे triangle में भी होता है. What is that? Exterior angle plus interior angle is equal to 180 degree. You know that. So once you get exterior angle, you can find your interior angle, and you want also radian and degree measure. So how you are going to solve is, तो पहले in exam you will write for the first sum, you will say for a pentagon the number of sides is 5, so n equal to 5. Then you write each exterior angle is 360 upon this, so you will say each exterior angle is 360 degree upon 5. So you'll get a degree measure, but then you need to also convert it in radian. So कितना मिलता है? Tell me. Chat में भी लिख सकते हो, unmute 72. 72, very good. So this is 72 degree, and उसका फिर radian measure भी find करना है. Please in exam read it that exterior, interior, radian और degree दोनों पूछा है. Suppose तुमने सिर्फ डिग्री करके छोड़ दिया तो you will lose marks. So read the question carefully. You also need, so इसके half mark हो गए और इसके half mark. But there is no half mark rule I said. तो तुम्हारा फिर वो zero ही हो जाता है. No point in finding this. So you have to find both. So 72 degree कितना आता है radian? Just find it out, all of you. 2 pi by 5. Correct. 2 pi by 5. 2 pi by 5 radian. So this was exterior angle. Now let us find its interior angle. So you will say, write this formula. Exterior angle plus interior angle is 180 degree. So what will be interior angle? 180 minus the exterior angle. So 180 minus 72 degree. 108. Yes. 108, and convert it into radian as well. One zero eight. You need to 3 pi by 5. Correct. 3 pi by 5 radian. So this is the way you are going to solve. फिर मैं previous sum पे वापस जाती हूँ. Okay, which I have skipped. I hope this is clear to everyone. So ये सबके notes की जरूरत नहीं है. You have to strictly follow your textbook. और कोई भी doubt है in personal or in group, you can always WhatsApp में doubt सारे पूछ सकते हो. So there will be no need of notes at all. क्योंकि solved examples होते हैं, steps वैसे लिखने रहते हैं, exercise sums are there, all questions are there. मैम नोटबुक बनाना चलेगा ना?
वो तो हाँ बनाना नोटबुक पड़ेगा। बनाना है, नोटबुक बनाना है, बट यू विल नॉट गेट सेपरेट नोट्स क्या ये चलो हाँ मैथ्स के हाँ यू नॉट नीड इट इन मैथ्स एट ऑल. ओके चलो दिस इज अभी ऑक्टागन का कंप्लीट करो. आई इरेज. चलो फाइंड इट फॉर octagon. What is the number of sides for octagon? 8. 8. 8. 8. Correct. So now it's very easy. I hope all of you can solve it. Solve it. Exterior angle is equal to 360 upon n. Each exterior angle if you want, or exterior angle, that's okay. 45 degree. Yeah, 45. Okay. And उसका pi by 4 हो जाएगा ना radian. Same way हाँ. then you will write the formula interior angle plus exterior angle is equal to 135. 180 degree. See, if it is for 2 marks, हाँ, please show little bit steps like this. Interior angle will be, ये नहीं लिखोगे चलेगा, सीधा 180 minus exterior angle लिखोगे तो भी चलेगा. Or writing this formula and then this. Same way writing this formula and do it. हाँ, what's the answer? 135 degree. 135 degree. Or radian measure? 3 pi by 3 Radian by measure? 4. 3 pi by 3? 4. अच्छा, 3 pi 3 by pi 4. by 4. Correct. 3 pi by 4 is the radian. So sums are really very simple. If suppose in lecture later on, if you are not able to ask, those who are shy or not writing, or if sometimes you miss it, you can always ask in WhatsApp. Miss ये concept वापस बता देना तो I'll explain you. Okay, let's go to the previous sum which I have skipped and then फिर वो minute hand और hour hand पे जाएगी. अच्छा, अब मैं उल्टा ही जा रही हूँ तो let me do question 10. Question 10 is the measures of an angles and those sums which I am skipping it. That means that you have to do it self-study, like take it as homework. So measures of angles of triangle are in AP. AP is arithmetic progression and the greatest angle is 5 times the smallest. Your smallest is the least. Find the angles in degree and radian. So find angles in degree as well as radian measure. So students, what is AP? Just recall जैसे 2, 4, 6, 8. ये एक series है. If the difference between the two numbers is same, Constant. 4 minus, yes, it is constant. 6 minus 4 is 2. 8 minus 6 Common. is 2. So that is called as common difference. So if this is constant, we say they are in AP. So everyone has done in this in lower class. So there are various ways you can do it by your way also. तुम लोग A minus D, A और A plus D लेके भी कर सकते हो. But you are not needed much. सीधा तुम लिख सकते हो. Suppose triangle ABC है. You can say that angle AB, angle की sign नहीं दोगे तो भी चलेगा. When you are writing like this, ABC are in AP such that given, or we are taking as greatest भी बोला है तो we'll take C as greatest such that just mention that C you are taking as greatest क्योंकि decreasing order में भी कभी कभी वो रहता है and A is smallest. So what relation we have between C and A? C is equal to 5 times A. 5. If you want, you can, if you have a habit of writing angle, तो ये भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा. So angle C is equal to 5 times angle A. That is given. What else you know about AP? You know 3 numbers are in AP. Example से ही समझा देती हूँ. 2, 4, 6 है. So you know that this middle number, yes, is sum of the first and the third divided by 2. उसको arithmetic mean बोलते हैं. Correct. Arithmetic. So the formula is the middle. Suppose ABC. For those who don't know, उनके लिए भी ABC are in AP है. So you can always use this. क्या middle number that is B is equal to A plus C upon 2. Up to. Okay. So what we can do is क्योंकि सब कुछ C भी इस पे डिपेंड है, हम एंगल A को X रख देते हैं. Okay. You, it's not necessary मैं जो मेथड बता रही हूँ वैसे ही करो. तुम अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से नेमिंग एंड एवरीथिंग यू कैन गिव. So angles, let angle A be X. Okay. So let angle A be X. So angle C will be 5 times angle A. So it will be 5X. Also we have that angle B. Since there is in AP, angle A plus angle C upon 2 हो जाएगा. Since
angle A, B, C are in AP, you can write this. Therefore, angle B is angle A plus angle C upon 2. So, x plus 5x upon 2. So, that we get 3x. Now, we have all angles. What is the sum of all angles of a triangle? 180 degree. 180 degrees. So, therefore, we have all the angles in terms of x. This is 3x and this is 5x. So, इससे तुम्हें angle A मिल गया. Once you get angle A, you can get B and C. And you have to find your radian as well as degree measure. So, complete तुम लोग करोगे अभी. Complete the sum. So, all the sums are based on your prior knowledge in school, what you have done. So, after Done. solving, tell me the angles. 20 degree, 60 degree, 20 and 100 degree. degree. Very good. 20 degree. Answer is 20 degree, 60 degree and 100 degree. 100. तो what you can see, final answer को ज्यादा emphasize करना. In between ये steps तुम कैसे कर रहे हो, कैसे solve कर रहे हो, what naming you are giving, that's absolutely okay. Last answer has to be 20, 60 degree are the required angles of a triangle. ऐसे in degree. And अभी यही same चीज इसके नीचे तुम radian में लिखोगे. So this is 20 is what? Pi by 9. Pi by 9. 60 pi by 3. Pi Or by 100. 3. Pi by 9. Correct. 5 pi by 5 pi by 9. So this is your angle measure in radian. So final answer has to be written nicely. ऐसे लिखना है या तो you can give heading degree measure 20, 60, 100. फिर radian measure pi by 9, pi by 3, 5 pi by 9. So this can be asked for 3 mark. Okay. So 3 mark or 4 mark sum will be like that. I said in maths paper 1 mark sum, 2 mark sum, 3 mark sum, 4 mark sums. ऐसे होते हैं. So this is the way. Like if this is little bit lengthy, it requires these all things. So it will be a 3 mark sum. वो pentagon वाला जो है वो तो 2 mark का था ऐसे. So you can study as like that. कितने marks का पूछा है, accordingly you also have to write. No direct answer. If you write this answer directly, just this and no steps at all for a 3 mark, you will get only 1 mark. Is my screen not available, not visible? Ma'am, it's okay. हाँ, it's okay ना. Sometimes network is not just from my side. Students, तुम्हारे यहाँ भी network issue हो सकता है. That could be also reason that it is not visible. Okay, thank you. Yes, it's visible. Other students are saying. So, Abhishek, what you do, you know, तुम्हारे यहाँ से if you are on studying on mobile, end करके वापस meeting फटाफट join कर लो. So that again you can see the screen. Let's move on to next. Next is 10th we did and we ended to 4th. So we can do which right angle triangle wale sare easy hai. See, I am just orally discussing question 5. Angle A, angle B is given. You have to find angle C. It is so simple. Sum of all angles of a triangle is 180. Same way, Yes. question 6. 2 angles of a triangle are given. Again 2 angles are given. Third angle means sum of the angles of a triangle is 180. वो भी बहुत simple है. रेशियो वाला कर लेते हैं फिर ऐसा है तो क्वेश्चन 7 कर लेते हैं. एज इफ मैं सारे नहीं करने वाली थी, ये सब स्किप. 7 के बाद मैं सीधा 10 पे ही जाने वाली थी और फिर 11 और 13. So now I am doing question 7, which is in a right angle triangle, through acute angles are in the ratio 4:5. Okay, 2 angles of a triangle are given in ratio. So you can draw a figure and you can say let angle A, to separate the ratio we put a multiple there. तो angle A और angle B को 4x और 5x रख देते हैं. This is given to you. Find the और right angle triangle दिया. Oh sorry, right angle triangle दिया. तो C पे मैं right angle ले लेती हूँ. ये 5x और ये 4x. So it is given that it's a right angle triangle. So angle C is 90 degree. Okay.
So you will say in triangle ABC, you can draw a figure and you can write this straight away. So और short steps हो जाते हैं. So this all is given to you. You have to just find it. So now you know angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. फटाफट angle find कर लो. So sums are simple. सारे फिर simple है. We'll then move on to R hand वाला. See, I think we should accept, these things rather than complaining. We, this pandemic is going on. So this is that, this way is this. Problems hai zarur batao. But even we are facing many much other problems also and issues. So we cannot have like classroom facility जैसे होता है एकदम ही. We teachers, okay? Main thing is the concept. If you are not understanding, then it matters क्या हाँ मिस ये वापस समझाओ, ये करो वो करो. But फिर तुम gadget या board छोटा है, I will not tell the name, but I didn't like this. Small board is there, but reason is वो hang. It will be a problem. I am teaching my 12th class. They have never told me all this because they were more interested in studying, So other things you can please neglect. मैम नहीं, गिवन एंड टू प्रूव नहीं लिखना है. जस्ट क्या गिवन होता है वो मेंशन करके फॉर थोड़ा स्टेप्स दिखाना रहता है. यस यस बेटा. मैम एंगल मिल गया. हाँ बोलो ना, आंसर्स बोलो. 40, ओके गुड. 50, 90. हाँ 90. हाँ ये तो है. तुम्हें एक्चुअली रिमेनिंग टू एंगल्स ही पूछे है ना. फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पूछे. सो अगेन रेडियन में बेटर भी टू राइट find 90 करना है. ओनली. हाँ तो यू विल से डिग्री मेजर आर. You are very interested. This really I liked. पढ़ने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कभी किसी की बात की. बाकी कोई सब कुछ दिखता रहता है. No, it really matters. It's not about just I'm on humanity grounds. See, we are not teachers. We are not going to just teach you this. Obviously, we'll teach other things. There are many factors we cannot share with you. Teachers are also facing many lot of problems. We are trying our best. Many teachers do not have laptops also. Many do not have this. They are teaching from mobile. Anyhow, they are finding their way and all that. So there are many more issues. We cannot share everything with you. Okay. Ma'am, अच्छा, 2 pi 40 by degree, 9. 2 3 pi pi by by 9. 9. 2 pi by 9. अच्छा 2 pi by 5 pi 9. by 18. And 5 pi 5 by pi by 18. 5 pi by 18. Correct. And ये तो pi by 2. 5. Thank you so much. चलो, this is the answer. So sums you will find very easy. बस बार इसमें main concept is converting degree measure to radian measure and radian to degree measure. So since the sums are easy, I am moving this on fast. Now what you are studying. This is important because question 14 is completely based on our hand. But किसी ने अभी competitive exam या कुछ दिया रहेगा तो तुम लोग को idea रहेगी. Okay. But since it would be not familiar to all the students, so relation between angle and time in a clock. This is a small part, so 2 mark sums इसके based आ सकते हैं. So when we talk about clock, so some timing will be given to you and they will ask you find the angle between them. So I'll go to sums later on. सबसे पहले in a clock, you know what is the rotation? One rotation 360 is degree. 360 degree, correct. Now for an hour hand, there are how many hours? 12 hours. Okay, one rotation is 360 degree. So you can say that 12 hour is 360 degree. Into 2. So in 1 hour, the angle made 30 degree. 360 upon 12, that is 30 degree. So students, we need this 1 hour is 30 degree. And this is for our hand. Okay, we are right now talking just about our Yes. hand. Okay. Also, but also, so in 1 minute, you should just remember it makes an half degree. Now for, Yes. this was for our hand. But same thing, rotation, we'll talk about minute hand. Okay. Now for minute hand,
The rotation, again, one rotation is 360 degree. Okay. So you know that. Okay, 10 minutes are left for the class. I'll be finished of this. So that means you know that 60 minutes, the minute hand rotates. So in 60 minutes, it will make 360 degree. Correct? When a minute Yes. hand rotates, it takes 60 minutes to make an angle of 360 degree. So 1 minute here. Question 14 is completely different timings are given. So we'll do question 14 का. First सभी कर लेते हैं. First sum is given 10 past 11. See again no hard and fast rule. अगर तुम्हें कोई अपना दूसरे मेथड से करना है वो कर सकते हैं. इसका एक फॉर्मूला मेथड भी है that I'll show you. बट पहले मैं नॉर्मल जैसे करना है 2 मार्क्स के लिए. बट अगर एमसीक्यू में आया है तो फॉर्मूला में डाल के कर देना. दैट शॉर्टकट I'll show you. 10 past 11. 11:10 ना? 10 past 11 means 11:10. 11:10. Yes, 11:10. 10 past 11 means 11 hours and 10 minutes. Now since I told you how you can write the solution, no need to plot also. अगर करना है तो 11:10 clock दिखा भी सकते हो. 11 और 10 ये 12 है अगर बनाना है. This is not necessary. So this is 11 or 1, 2, 11, 10, a minute hand. So you want an angle between them. So what you can do, you know 1 hour makes an angle 30 degree. So यहाँ पे R कितने हैं? 11 hours. So 11 hour will make 11 into 30, that is 330 degree. And minutes कितने हैं? तो in 1 minute R hand बनाता है कितना? Just now I told you. Half degree. Yes. So how many minutes are there? 10 minutes. So 10 minutes में 5 R degree. hand, yes, 5 degree. 330 Half into 10, degree. that is 5 degree. So what you can say, total angle for R hand, it is 335 degree. क्योंकि 330 plus 5, that is 335 degree. Now let's talk about minute hand. Now minute hand in 1 minute makes how many 1 minute? ये सब पूरा ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है. 2 मार्क्स में मैं नेक्स्ट सम में और क्लियर. Since this is the first sum, I'm writing all the steps. Minute hand in 1 minute it makes 6 degree. So in 10 minutes it will make 6 into 10, that is 60 degree. So now you will find the difference between these two angles. The R hand which is making 335 degree. So you will say difference is between R hand and minute hand is 335 minus 60 degree. That comes out to how much? 275. But you want acute angle. ये उसका reflex angle है. So whenever you get a reflex angle, you have to subtract from 360 degree. So therefore, you will say required angle 85 degree. 360 minus 275, that is 85 degree. Absolutely correct. डायरेक्ट भी तो कर सकते. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. वही मैं बोल रही हूँ. एमसीक्यू आएगा तो डायरेक्ट करना है, वरना 2 मार्क का अगर समझो इनकेस पूछते हैं तो कैसे लिखना है मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ. ये मैंने ज्यादा ही डिटेल में लिखा है. इतना डिटेल में नहीं लिखना है. It's just for the explanation. See, I have to consider all the students. So I don't know how many, and we have not met also each other. So कौन से स्टूडेंट को कितना आएगा? So I have to go in detail. The shortcut formula, I hope कुछ को पता होगा. It is 11 into minute hand minus 60 into R hand upon 2. चाहे तो ये 60 upon 2 30 हो जाता है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं. Whichever you like. So this is a straight away formula. मतलब minutes कितना है 10, तो इधर 10 डाल देना है. R कितना है 11, इधर वो डाल देना है. और अगर रिफ्लेक्स आता है that is more than 180, तो तुम्हें उसको 360 से माइनस करना है. That will be the answer. So this is your shortcut formula for MCQ. तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा ये फॉर्मूला में डाल सकते हो. 11 into m, that is minutes. 11m, 11 into minute hand का जो भी गिवन है क्वेश्चन में. सपोज 720 दिया है,
So minutes you will put 20 and 7 you will put in R hand. 25. Minus 60 H upon 2. Is this clear? Yes, ma'am. हाँ, तो this is a shortcut formula you can note down for MCQ. Okay, for MCQ make a note of this. और नॉर्मल लॉजिकली देखोगे तो भी तुम्हें, अब मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ, हम वो वैसे ही शॉर्ट में कर देंगे, तो तुम ऐसे ही कर सकते हो. थर्ड वाला करते हैं. 35 past 1. I have to wait. Is this clear? Shall I erase? अच्छा, थोड़ा ही मिनट बाकी, and we'll complete this chapter. Next class will be the next chapter we'll be starting, that is trigonometry 1. क्योंकि ये चैप्टर इतना ही है, एक ही एक्सरसाइज है. अगेन आई विल पोस्ट डिलीटेड एग्जांपल्स उसमें, बट मैंने लास्ट क्लास दिया था. थर्ड वाला इज 35 past 1, दैट इज 135. past 1, 35 past 135. तो तुम लोग या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, इन एग्जाम एमसीक्यू है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, वरना ऐसे लिखो आर हैंड मिनट हैंड. तुम्हें आर हैंड में पता है क्या, 1 आवर में वो कितना बनाएगा, 1 आवर 30 डिग्री, एंड इन 1 मिनट ऐसे लिख सकते हो, इट विल मेक हाफ डिग्री, तो हाफ इंटू 35, तो दैट कम्स आउट टू हाउ मच, 17.5. तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, सो एंगल इज 30 डिग्री प्लस 17.5. 47. अच्छा हाँ, डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं ना, ओके. हाँ. राइट है, आंसर राइट है तेरा. मिनट हैंड पता है 6 डिग्री बना रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री. आई एम जस्ट सेलिंग, 2 मार्क्स का है तो ऐसा कॉलम बना के कर सकते हो. सो 35 इंटू 6, क्योंकि खाली मिनट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी 210. 210. तो डिफरेंस जो भी बिगर माइनस स्मॉलर करोगे तो यू विल से रिक्वायर्ड एंगल 210 minus 47.5. So this is only a answer. 162 point. यही बोला ना, 162.5 डिग्री. Yes. Now 162.5 डिग्री को मे बी MCQ या you, or better always when you have degree you convert into minutes, so you know how to convert. So it will be 162 degree and 30 minutes. Students, it's hardly now 2 minutes left. You don't have to rejoin. So these are the 2 sum. I hope all of you now will be able to do each and every sum. So it's very easy. The sums are, ये direct मतलब जनरल नॉलेज के ही सम्स थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आए. ओके, अगर रेडियन मेजर पूछा है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो दे हैव पुट ऑल द सम्स व्हिच आर रिलेटेड टू एंगल्स. तो सिंस आर एंड क्लॉक का इसलिए डाला है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू एंगल्स. एंगल फाइंड करके मे बी दे कैन आस्क further convert this into radian. Okay. Ma'am, can you show the screen? एक्चुअली हैंग दिख रहा है मुझे भी खुद को, अभी शायद नेटवर्क ये हो रहा है, और 2 ही मिनट बाकी है, तो मैं अभी फिर मेरा मोबाइल से नेटवर्क नहीं दे रही हूँ, वाईफाई का जो है वो है, बट वो हैंग हो रहा है अभी. आई सेड ना, ये एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट, दे वर आल्सो सेइंग दैट दे विल नॉट एबल टू अटेंड एट ऑल बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस विसिनिटी. क्लॉक और आर हैंड का ही है. समझा सकते हो? क्या मतलब क्या ये समझाऊं ये वाला, मतलब मिनट का ढूंढते हैं, फिर बाद में क्या करने का? हाँ. माइनस कर क्या, माइनस क्या? हाँ, फिर सबट्रैक्ट करना है जो भी बड़ा एंगल है माइनस द आर हैंड एंगल. आर हैंड जो भी आएगा उनको सबट्रैक्ट करोगे एंड दैट इज योर आंसर. अगर वो 180 से लेस है, अगर रिफ्लेक्स है तो उसको 360 से माइनस कर देना है, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया. ओके स्टूडेंट, इसमें फोर्थ सम का आंसर पीछे रॉन्ग है. फॉर्मूला